आ जाओ। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत 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 सारा गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा लेक्चर नंबर 16 फार्माकोग्नोसी लेकर के आ गया है। सेमेस्टर फोर्थ खत्म होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग हमारे पीसीआई सिलेबस में बहुत सारी उथल पुथल कर दी गई है। उथल पुथल का मतलब है फार्माकोग्नोसी को फर्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया गया है। डन। तो अब जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद से, वो अपकमिंग सिलेबस के बेसिस पर आएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। एनईपी 2020 के सिलेबस को जब रिमॉडिफाई किया पीसीआई ने, तो पीसीआई के नए सिलेबस जो बना है, हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान करके ही अब अपने लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। ये तो रही आज की न्यूज। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मराइन सोर्सेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मराइन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, सब लोग आ जाओ जल्दी से। आ जाओ, कैसे हो, कैसे हो? ठीक, स्टार्ट किया जाए। डन। आ जाओ, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें हम लोग। चलो, ओके। हेडिंग डालो सब लोग। मराइन सोर्स। ये सब तो मैंने बता ही दिया है आपको। इंस्टाग्राम आईडी ये है, मेल आईडी ये है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, एवरी फार्मा प्रॉब्लम के लिए आप इसको जो है क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर आ सकते हो। डन। ओके। एक्सपीरियंस की बात बता दे। मोर देन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे को। 500 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटोर कर रखा है। डन। आगे चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चले, चलो। हेडिंग डालो मराइन ड्रग्स। ठीक है, हेडिंग डालो मराइन ड्रग्स। ब्लैक नहीं किया क्या मैंने? ठीक, मराइन ड्रग्स की बात करते हैं बच्चों। मराइन ड्रग्स क्या होती हैं? मराइन ड्रग्स वो होती हैं वैसी ड्रग्स जिनका यूज किया जाता है या जिनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मराइन रिसोर्सेज। पानी से ऑब्टेन की जाने वाली ड्रग्स हमारी होती हैं मराइन ड्रग्स। ठीक है। दीज these drugs are obtained from these drugs are obtained from कहां से? कहां से हम इन ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं? these drugs are obtained from marine sources। कहां से? मराइन सोर्सेस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। these drugs are derived obtained from marine sources। समझ में आ गया? ठीक है। मराइन सोर्सेस और ऑर्गेनिजम्स, मराइन सोर्सेस या मराइन ऑर्गेनिज्म से डराइव की जाने वाली ड्रग्स को हम लोग मराइन ड्रग्स कहते हैं। आर कॉल्ड एज मराइन ड्रग्स। मराइन ड्रग्स। डन। डन 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 डन। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो बच्चों अर्थ है ना, उसका मेजर पोर्शन किससे कवर्ड है? वाटर बॉडी से कवर्ड है। मेजर पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ कौन सी बॉडी से? वाटर बॉडी से कवर्ड है। किससे?
वाटर बॉडीज से कवर्ड है, वाटर बॉडीज से कवर्ड है। डन डन ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसके आगे देख लेंगे, इसके आगे जान लेंगे क्या होता है। ठीक है, बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं आर derived from marine flora, marine flora। देन मराइन फ्लोरा से क्या होते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को डराइव किया जाता है। डन एंड एंड फॉर ट्रीटमेंट एंड मराइन फौना एंड मराइन fauna is used for treatment of diseases, treatment of diseases। ठीक है, मराइन फौना को डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों बात को कि नहीं आ गया। जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनको डराइव किया जाता है मराइन फ्लोरा से, और मराइन फौना को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अब मराइन फ्लोरा मराइन फौना क्या होता है, जो प्लांट्स आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी रिवर ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मराइन फ्लोरा कहते हैं। और जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, जो आपको सी में, रिवर में, ओशियंस में, ठीक है, मिल जाते हैं, उनको हम लोग मराइन फौना के अंदर कैटेगराइज करते हैं। डन 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 ठीक है, फिर हम लोग नॉवल मेडिसिन एजेंट्स की बात करते हैं। हेडिंग डालो, नॉवल मेडिसिन एजेंट्स। नॉवल मेडिसिन एजेंट्स की बात करते हैं। नॉवल मेडिसिन एजेंट्स की बात करते हैं हम, किसमें किसमें बात करेंगे हम लोग, आपके मराइन ड्रग्स में बात करते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग मराइन ड्रग्स यूज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, एंटीवायरल एजेंट्स, ये सारी होती हैं। तो आओ इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, novel medicinal agents from marine resources are what, anti-cancer, ठीक है, एंटी कैंसर एजेंट, कार्डियोवास्कुलर एजेंट, डन, एंटी कैंसर एजेंट, कार्डियोवास्कुलर एजेंट। ठीक है, साथ ही साथ और क्या होगा, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, कॉमा एंटीवायरल कॉमा एंटी माइक्रोबियल। डन, एंटी कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारे एंटी स्पास्मोडिक, कॉमा और कौन से होते हैं, एंटी स्पास्मोडिक हो गया और एंटी इंफ्लेमेटरी भी, एंटी इंफ्लेमेटरी भी। डन, चलो ठीक, डन। एंटी कैंसर हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, एंटीवायरल, एंटी स्पास्मोडिक,
एंटी इंफ्लामेटरी। समझ में आ गया बच्चों? इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स पे। ठीक है, आ जाओ, हेडिंग डालो कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स, सीवीएस एजेंट्स। मराइन की बात कर रहे हैं, मराइन ड्रग से कौन कौन से सीवीएस एजेंट्स हमको मिलते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला लिखो ऑक्टोपामाइन। ठीक है, पहला लिखो ऑक्टोपामाइन। क्या? ऑक्टोपामाइन। अब ऑक्टोपामाइन का किस लिए यूज किया जाता है बताओ? ऑक्टोपामाइन का किस लिए यूज किया जाता है? ऑक्टोपामाइन क्या करता है बच्चों? ऑक्टोपामाइन जो है किस लिए यूज किया जाता है? इसको एड्रेनर्जिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है और ये हार्ट मसल को रिलैक्स कराता है। किस चीज के लिए? एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है। इट एग्जिबिट एड्रेनर्जिक इफेक्ट, एड्रेनर्जिक इफेक्ट, एड्रेनर्जिक इफेक्ट को ये क्या करता है? एग्जिबिट करता है। साथ ही साथ ऑल्सो रिलैक्सेस हार्ट मसल, ऑल्सो रिलैक्सेस हार्ट मसल। समझ गए? हार्ट मसल को भी क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है, एकदम शांत कर देगा। समझ गए? चलो आगे चलो। डन, ऑक्टोपामाइन आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं ये भी जान लो। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्टोपस वल्गैरिस। इट इज obtained from, obtained from octopus vulgaris and octopus, it is obtained from octopus vulgaris and octopus macropus। क्या? octopus vulgaris and octopus macropus, ऑक्टोपस मैक्रोपस और ऑक्टोपस वल्गैरिस से इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, एंटी कैंसर एजेंट डालो, एंटी कैंसर एजेंट डालो और फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक, एंटी कैंसर एजेंट्स those agents which are used to treat, used to treat, used to treat cancer, those agents which are used to treat cancer। डन, उनको हम लोग एंटी कैंसर एजेंट्स बोलते हैं। हेडिंग डालते हैं कीमोथेरेपी की। किसकी? कीमोथेरेपी की हेडिंग डालेंगे। किसकी हेडिंग डालेंगे? कीमोथेरेपी की हेडिंग डालेंगे। कीमोथेरेपी क्या होता है बच्चों? कीमोथेरेपी क्या होता है? ऐसा साइंस जहां पे हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं फॉर किलिंग द कैंसरस सेल या किलिंग द ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। It is a process of treatment of,
treatment. It is a process of treatment by with the help of chemicals, with the help of chemicals, with the help of chemicals. ठीक है, क्या करते हैं? With the help of chemicals to kill microorganisms, to kill microorganisms. To kill microorganisms. ठीक है, to kill microorganisms. ठीक है, it is a process of treatment with the help, it is a process of treatment with the help of chemicals to kill microorganisms. थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको इरेज करो। ठीक है, इसको आप इरेज करो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और हम क्या बात करेंगे? द केमिकल एजेंट्स, the chemical agents that are used, the chemical agents that are used to treat या to kill, that are used to kill what? That are used to kill microorganisms, microorganism is called as chemotherapy. क्या? is called as chemotherapy. ठीक है, इसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कीमोथेरेपी बोलते हैं। डन। अच्छा, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जांपल? एरासी, एरासी ये किसका एग्जांपल है? ये एंटी कैंसर एजेंट्स का एग्जांपल है, बार बार ध्यान रखना। एरासी हो गया आपका, एसिटेट हो गया, एसिटेट हो गया, नेफाटेसिन हो गया। क्या? नेफाटेसिन हो गया। समझ गए? क्या क्या हो गया? एरासी हो गया, एसिटेट हो गया, नेफाटेसिन हो गया। डन, डन। ठीक, अब एरासी का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, एरासी का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आ जाओ, एरासी। ठीक, एरासी का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। आ जाओ, NH2। अब NH2 के नीचे हम लोग क्या लगाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। डन, इस तरीके से इसको बनाएंगे। किसको बनाएंगे? एरासी को बनाया जाएगा। डन। निफाटेसिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निफाटेसिन की बात करेंगे। ठीक, निफाटेसिन की बात करते हैं। निफाटेसिन किस तरीके का दिखता है? ठीक है, निफाटेसिन किस तरीके का दिखता है? तो निफाटेसिन की बात करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक, दो, ये हो गया आपका निफाटेसिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया? निफाटेसिन का स्ट्रक्चर। यहां पर आप एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? एक मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, या CH3 ग्रुप लगा सकते हो। डन, डन।
नेक्स्ट बात करते हैं एंटीवायरल एजेंट्स की। किसकी? एंटीवायरल एजेंट्स की बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, एंटीवायरल एजेंट्स की बात करते हैं। वायरस को जो ट्रीट करते हैं, ट्रीट्स वायरसेस, क्या क्या होते हैं? होता है एरा ए। क्या होता है? एक आता है एरा ए करके, एक सब्सटेंस आता है, एक कंपाउंड आता है एरा ए के नाम से। ठीक है, किससे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन होता है मराइन स्पॉन्ज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मराइन स्पॉन्ज, मराइन स्पॉन्ज से ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम मराइन स्पॉन्ज, जिसका नाम क्या होता है? जिस स्पॉन्ज का नाम होता है आपका टेथिया क्रिप्टा। क्या नाम होता है? टेथिया क्रिप्टा। क्या नाम होता है? टेथिया क्रिप्टा। डन, इसका नाम होता है टेथिया क्रिप्टा। डन, इसको नोट कर लो सब लोग आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। किसकी? एंटी माइक्रोबियल, बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल होता है, क्या एग्जाम्पल होगा इसका बच्चा बताओ, सेक्शन में लिख करके बताओ, चैट सेक्शन में। ठीक है, पहले होगा सेफेलोस्पोरिन। क्या होगा? सेफेलोस्पोरिन। obtained from fungus, obtained from fungus। सेफेलोस्पोरिन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। डन। अच्छा, अगर हम लोग इसी की बात कर लेते हैं CH2O। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया मेथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, ठीक है, COMe, ये हमने बना दिया। डन, बना दिया। CH2O CO, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। CH2O COMe हो गया ये हमारा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे इसमें, इसी में हम लोग क्या करेंगे, आपका बीटा लैक्टम रिंग को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे? आपकी बीटा लैक्टम रिंग को ज्वाइन कर देंगे। बीटा लैक्टम रिंग कैसे दिखती है? इस तरीके की कुछ दिखती है ना, इस तरीके से आपको दिखती है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई सल्फर, ये हो गया, ये आपकी हो गई बीटा लैक्टम रिंग। ये हो गई आपकी बीटा लैक्टम रिंग। इससे आप लोग जो है इसको जोड़ देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? CO2H। क्या लिखेंगे? CO2H। ये आपका जो है सेफेलोस्पोरिन का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर क्या ज्वाइन करेंगे? यहां पर आप सेफेलोस्पोरिन की फाइनल लिंकेज को ज्वाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं CONH। CONH। ठीक है, CONH को ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? H2OC। ठीक, ये ज्वाइन किया, और क्या ज्वाइन कर दिया हमने? CH3। ठीक, ये ज्वाइन कर दिया और ये बन गया हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का स्ट्रक्चर या डायग्राम। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट की।
नेक्स्ट माइक्रोबियल एजेंट का नाम है हेलोटॉक्सिन एबीसी। क्या नाम है बच्चों? नेक्स्ट का नाम है हेलोटॉक्सिन एबीसी। हेलोटॉक्सिन, टॉक्सिक नहीं बच्चों, हेलोटॉक्सिन, हेलोटॉक्सिन ए बी एंड सी। हेलोटॉक्सिन ए बी एंड सी, इसकी बात करते हैं कि हेलोटॉक्सिन ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सी क्यूकम्बर स्टाइकोपस जापोनिकस से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम सी क्यूकम्बर, obtained from सी क्यूकम्बर। ठीक है, सी क्यूकम्बर थोड़ा सा हमने कॉम्पैक्ट लिख दिया है, obtained from सी क्यूकम्बर। ठीक है, सी क्यूकम्बर से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, स्टाइकोपस जापोनिकस होता है। ठीक है, स्टाइकोपस जापोनिकस, स्टाइकोपस जापोनिकस। ठीक, क्या होता है, स्टाइकोपस जापोनिकस होता है आपका, जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये क्या होता है, एक एंटी फंगल एजेंट होता है। क्या होता है, एंटी फंगल कंपाउंड होता है, एंटी फंगल कंपाउंड होता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? स्टाइकोपस जापोनिकस से ऑब्टेन करते हैं, एंटी फंगल कंपाउंड होता है, फंगस को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। हेलोटॉक्सिन ए बी और सी जो होता है, ये मराइन ड्रग होती है। क्या होती है, हेलोटॉक्सिन ए बी और सी। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड की बात करते हैं। हेडिंग डालो, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड। एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड की बात करेंगे स्पाज्म को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट स्पाज्म, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड टू ट्रीट स्पाज्म। स्पाज्म ट्रीट करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, टेराडोटॉक्सिन। क्या है, टेराडोटॉक्सिन। ठीक है, किससे निकाला जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिवर ऑफ फिश, लिवर ऑफ फिश। फिश के लिवर से हम लोग टेराडोटॉक्सिन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिवर एंड ओवरी ऑफ फिश, ऐसा कर लो, obtained from liver and ovary of fish, and ovary of fish, done, obtained from liver and ovary of fish, done, डन, एंटीस्पाज्मोडिक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड की बात करते हैं, डन, ओके। इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। किसमें, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। समझ गए, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड को। ठीक है, जैसे कि आपका होता है मोनोअलाइड। ठीक है, क्या होता है, मोनोअलाइड। क्या होता है, मोनोअलाइड, मोनोअलाइड। अब मोनोअलाइड में क्या होता है बच्चों, मोनोअलाइड की बात कर लेते हैं। तो मोनोअलाइड किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूफेरिएला वेरिएबिलिस, obtained from
ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है, किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूफेरिएला, ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूफेरिएला, ल्यूफेरिएला और ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूफेरिएला वेरिएबिलिस, ल्यूफेरिएला वेरिएबिलिस से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। समझ में आ गया, किससे, ल्यूफेरिएला वेरिएबिलिस, वेरिएबिलिस से हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। ये क्या एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट आता है फ्लस्ट्रामीन ए एंड बी, फ्लस्ट्रामीन ए एंड बी। नेक्स्ट आता है फ्लस्ट्रामीन ए एंड बी। फ्लस्ट्रामीन ए एंड बी जब आ गया तो फ्लस्ट्रामीन ए एंड बी में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इसको कहां से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से, ऑब्टेन फ्रॉम फ्लस्ट्रा फोलिएशी, ऑब्टेन फ्रॉम फ्लस्ट्रा फोलिएशी। डन, ये हो गया हमारा एंटी मराइन ड्रग्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एंटी मराइन ड्रग्स कंप्लीट हो गई। ठीक, आज की क्लास का समापन होता है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा प्यार कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी को दिखाते रहिएगा। लेक्चर्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।